Assalamualaikum dear students. I am Sir Fiaz and today I am going to solve question number 9. Question number 9 स्टूडेंट, ये भी फैक्टराइज करना है 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यू स्केयर माइनस 108 पी स्केयर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब। बच्चों ये जो है क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा जो फर्स्ट 8 पार्ट गए थे उनसे डिफरेंट है। इसमें तो बच्चों आपने ये ध्यान रखना है, एक तो इसमें 4 टर्म्स होंगी और 2 वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब होगा, फर्स्ट के ऊपर क्यूब और सेकंड के ऊपर क्यूब। अगर 4 टर्म्स होंगी और कोई सी 2 वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब होगा तो फिर आपको पता होना चाहिए कौन सा तरीका हमने करना है, किस तरीके से इनको सॉल्व करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको 2 फार्मूले बताता हूँ, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बच्चों यहाँ पे जो आपको वास्ता पड़ेगा, एक फार्मूला हमें इस फार्मूले से वास्ता पड़ेगा a प्लस बी होल क्यूब। ये होगा a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर और प्लस b क्यूब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक तो हमारे पास ये फार्मूला है और दूसरा है a माइनस बी होल क्यूब। यहाँ अगर माइनस होगा तो a क्यूब, यहाँ माइनस आएगा माइनस 3a स्केयर b और यहाँ प्लस आएगा प्लस 3ab स्केयर और माइनस b क्यूब आ जाएगा। बच्चों अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है, हमें इस फॉर्म में गिवन है, हमें क्वेश्चन जो गिवन है इस फॉर्मेट में गिवन है 1 2 3 4 और इनको क्लोज करके हमने ना इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमें क्वेश्चन गिवन है इस फॉर्मेट में गिवन है a क्यूब प्लस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर प्लस b क्यूब। देखो यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड के ऊपर, फर्स्ट और लास्ट के ऊपर क्यूब है ना, कोई सी 2 वैल्यू के ऊपर अगर क्यूब होगा तो फिर आपने इसको इस फॉर्मेट से या इस मेथड से सॉल्व करना है। बच्चों तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको डिटेल से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 27 पी क्यूब प्लस 144 पी क्यू स्केयर माइनस 108 पी स्केयर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब। अब जो इस क्वेश्चन को ज़रा सा गौर से देखा जाए तो हमें, आपने देखा 2 वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब है, फर्स्ट के ऊपर क्यूब है और लास्ट के ऊपर क्यूब है। ठीक है, अब फर्स्ट और लास्ट के ऊपर क्यूब है, इसमें यहाँ पे माइनस आई हुए हैं। ठीक है, जब माइनस आई है इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने माइनस वाला फार्मूला हमने अप्लाई करना है, माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करना है। हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। देखो 27 पी क्यूब ए क्यूब। ठीक है, फिर यहाँ पे सेकंड नंबर पे वैल्यू माइनस है। ठीक है, ये माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लें, माइनस 108 पी स्केयर क्यू, फिर प्लस 144 पी क्यू स्केयर माइनस 64 क्यू क्यूब हो गया। हमने इस फार्मूले के मुताबिक इसको अरेंज कर लिया बच्चों, क्योंकि अगर माइनस आ जाए तो फिर आप जिस तरह अरेंज करना है। ठीक है, अब हम इसको ये फॉर्मेट बनाएंगे, ये हमारा बनेगा a क्यूब माइनस 3a स्केयर b, फार्मूला आपको पता होना चाहिए, प्लस 3ab स्केयर और माइनस b क्यूब। ये फॉर्मेट हमने बनाना है। अब देखो 27 किसका क्यूब होता है, 27 होता है 3 का, और p क्यूब किसका होता है, p का होता है, 3p का हो गया क्यूब। अब लास्ट में चले जाओ, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, और q क्यूब q का क्यूब होता है। ठीक है, 64 4 का क्यूब होता है और q 3 q का क्यूब हो गया। अब देखो a क्यूब माइनस 3, अब यहाँ पे a से मुराद ये वाली वैल्यू फर्स्ट आ जाएगी और b से मुराद सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर a से मुराद फर्स्ट वाली वैल्यू और b से मुराद सेकंड वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर बाकी इजी हो जाएगा। बच्चों जब इसको क्लोज करेंगे, देखो जब यहाँ पे इसको क्लोज किया a क्यूब माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर माइनस b क्यूब, तो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू लेनी है, फर्स्ट और लास्ट, और साइन नेगेटिव का लगाना है। तो ये हमारे पास क्लोज हो जाएगा a, ये हमारे पास बच्चों हो गया a माइनस b से मुराद 4q का होल क्यूब, 3p माइनस 4q का होल क्यूब आ जाएगा। बच्चों बस सिर्फ और सिर्फ आपने फार्मूले को ध्यान रखना है, तो बाकी कोई मुश्किल नहीं है। अब उसके मुताबिक आपने अरेंज करके तो फिर इसको आपने क्लोज कर देना। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, तो फिर आपको ये अच्छी तरह समझ आ जाएगा। 8p क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 12p स्केयर क्यूब प्लस 6p
क्यू स्क्वायर। उसके बच्चों हम पहले अरेंज कर लेते हैं, डिसेंडिंग आर्डर में अरेंज कर लेते हैं। देखो फार्मूले में क्यूब वाली वैल्यू एक स्टार्ट में और एक एंड में, यहाँ पे तमाम के तमाम प्लस है ना, तो हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको अरेंज करेंगे। ठीक है, हम इसको डिसेंडिंग आर्डर में कर लेते हैं पी के हिसाब से। ये हो जाएगा 8p क्यूब। अब फिर पी स्क्वायर वाली वैल्यू प्लस 12p स्क्वायर क्यूब प्लस 6p क्यू स्क्वायर और लास्ट में क्यू क्यूब। इसमें तमाम की तमाम बच्चों ऑल की ऑल वैल्यूज़ प्लस में, तो फिर हमारा ये वाला प्लस वाला फार्मूला हमने अप्लाई लगाना करना है। इस फॉर्म में बनाएंगे बच्चों, ये हो जाएगा a क्यूब, फार्मूला बनाएंगे प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b का क्यूब। ठीक है, ये वाला फार्मूला a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b का क्यूब। अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है। फर्स्ट वाली वैल्यू a है, ये 8 किसका क्यूब होता है 2 और b से मुराद 8, ये 8p क्यूब है ना, 8 क्यूब हो गया 2 का और p क्यूब p का हो गया ना, 2p का होल क्यूब, ये सारा बन जाएगा 2p का होल क्यूब। अब लास्ट में चलो q क्यूब है तो ये हमारे पास हो गया q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट में ये फर्स्ट वैल्यू लिखते जाओ a और सेकंड में ये सेकंड वाले में सेकंड वैल्यू लिख दो, फिर फर्स्ट में फर्स्ट वैल्यू लिख दो, सेकंड में सेकंड वैल्यू लिख दो। ठीक है बच्चों, जब इसको क्लोज करेंगे ये हो जाएगा, ये देखो a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको जब क्लोज करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू हमने लेनी है, ये हो जाएगा 2p साइन यहाँ पे प्लस q का होल क्यूब आ गया। ये हो गया बच्चों फार्मूला क्लोज हो गया, एक्सपैंड फॉर्म में हमें गिवन था और ये क्लोज हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को अपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे लाजमी बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। क्वेश्चन नंबर 11, 125x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 75x स्क्वायर y प्लस 15x स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों इसको डिसेंडिंग आर्डर में हम इसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, फिर फार्मूला बनाने में इजी होगा। 155x क्यूब, अब फिर x स्क्वायर वाली रकम माइनस 75x स्क्वायर y, फिर 15x y स्क्वायर। हमने x के हिसाब से डिसेंडिंग किया, x क्यूब फिर x स्क्वायर फिर x और बगैर x वाली। अब गौर करें, देखो 4 टर्म्स पूरी हैं और क्यूब है, लास्ट और फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू के ऊपर क्यूब है। इसका मतलब है कि यही फार्मूला है हमारा, एक्सपैंड हुआ है, इसको क्लोज करेंगे। ये फार्मूला हमारा इस फॉर्म में है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस b का क्यूब। और फर्स्ट और लास्ट वाली को देखना, 125 होता है 5 और x क्यूब x का हो गया, 125 5 का क्यूब होता है, x क्यूब x का होता है, y क्यूब है सिर्फ y का लिख देंगे। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट्स में फर्स्ट वैल्यू लिख दो, सेकंड में सेकंड वैल्यू लिख दो, ये पूरा फॉर्म बन जाएगा। a हो जाएगा, ये हमारे पास b को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा a हो गया, ये हमारे पास b हो गया। ये तमाम का तमाम जब इसको एक्सपैंड करें तो इसको इक्वली होता है। अब इसको क्लोज करेंगे, हो जाएगा हमारे पास बच्चों a, ये हो गया a माइनस b का होल क्यूब हो गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11। सिर्फ मेथड आपने देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तो कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, p क्यूब माइनस 9p स्क्वायर क्यूब प्लस 27p क्यू स्क्वायर माइनस 27q क्यूब। अब देखो बच्चों, दो वैल्यूज़ के बीच में क्यूब है, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, कोई सी दो वैल्यूज़ के ऊपर क्यूब होगा तो फिर समझो कि ये वाला फार्मूला है जो हमने अभी यूज़ करते जा रहे हैं वही होगा। ठीक है, इसको पहले डिसेंडिंग आर्डर में करेंगे, p क्यूब, ये डिसेंडिंग आर्डर में ही बच्चों, देखो ये हमारे पास डिसेंडिंग आर्डर में ही है। दोबारा मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, p क्यूब वाली, p स्क्वायर वाली, फिर p वाली वैल्यू और जिसमें p नहीं आ रहा। अब फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे a क्यूब, अब नेगेटिव है ना, माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3 फार्मूले का a b स्क्वायर और माइनस b का क्यूब हो गया। अब ये p क्यूब, ये p का हो जाएगा। और 27 किसका होता है? क्यूब 3 और q
क्यू का होता है। अब यहाँ से फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू लिख दो, सेकंड वाली ब्रैकेट में सेकंड लिख दो, ये पूरे का पूरा बच्चों वही बन जाएगा। इसको जब एक्सपेंड करेंगे, इसको जब क्लोज करेंगे या इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ बन जाती है। अब फाइनल आंसर हमारे पास होएगा ए, यहाँ से फर्स्ट वैल्यू, यहाँ से साइन लेना है -3q का होल क्यूब आ गया। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 55 इंटू -55 हो गया बच्चों। ज़रा गौर करो बच्चों, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आ रही है यहाँ पे डिफरेंट टाइप की है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक और टाइप के क्वेश्चन थे, वहाँ क्यू वाला फॉर्मूला लगा के किया। फिर हमें 9 से लेकर 12 तक हमें एक्सपेंड फॉर्म में गिवन था, हमने इनको क्लोज किया। और यहाँ से बच्चों 13 से चेंज क्वेश्चन हो रहे हैं, यहाँ से तो 13 से लेकर 13, 14, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, ज़रा गौर करना है और फिर चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस हैं, ज़रा गौर करें तो देखेंगे इसमें यहाँ पे बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पे ये टर्म और यहाँ पे टर्म, कुछ टर्म कॉमन आ रही होगी। ठीक है, जब कुछ टर्म कॉमन आ रही हो तो उसको सॉल्व करने का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे इसको भी फैक्टर्स ही बनाने हैं, इसके भी यहाँ पे जो कॉमन डिजिट आ रहा है हम उसको, जो कॉमन वैल्यूज़ आ रही है या कॉमन टर्म्स आ रही है, हम उसको लेट कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y कर लो, कुछ भी कर सकते हो, y कर सकते हो, a b c x, कुछ x नहीं कर सकते। ठीक है, जो वैल्यूज़ यूज़ हो रही है वेरिएबल वो नहीं कर सकते, बाकी कुछ वेरिएबल के इक्वल भी रख सकते हो आप, a के इक्वल भी रख सकते हो। मैंने इसको y के को रख लिया, ये जो सेम वैल्यूज़ हैं, ये जो सेम टर्म्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सेम है। अब हमने इसकी जगह y पुट कर देना है, यह सारा y की इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 6 हो जाएगा इंटू y फिर -55। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, y से मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, ये हो जाएगा, ये बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 55। यहाँ पे देखो आप इजी मेथड हो गया, जब 3 वैल्यूज़ होती है तो हम इसको किसी मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, सबसे आसान मेथड होता है मिड टर्म ब्रेक। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 1 और 55 को, तो 55 हो गया। 55 के मिड टर्म्स कर लेते हैं, 1 इंटू 55, फिर इसके बाद 5 से होगा 5 इंटू 11। ठीक है, हमें 6 चाहिए ना, तो हम इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आता है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आता है। हमें प्लस का साइन चाहिए तो ग्रेटर के साथ प्लस लगा देंगे और स्मॉलर के साथ नेगेटिव का साइन हमने लगा लेना है। हम यहाँ लिखेंगे 1y स्क्वायर प्लस, ग्रेटर हमेशा पहले लिखते हैं, 11 माइनस 5। ठीक है, 6 की जगह 11 माइनस 5, इसके मिड टर्म ब्रेक आ गए, फैक्टर्स आ गए ना। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करो तो 6 के ही इक्वल होता है। ठीक है, 11 माइनस 5 6 के इक्वल होता है, -55, और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, ये भी ऐसे किया, ये भी ऐसे किया, इसकी जगह हमने फैक्टर लिख दिए। अब ब्रैकेट को बच्चों ओपन कर लेंगे, y स्क्वायर प्लस 11y, और ब्रैकेट के बाहर अगर प्लस का साइन हो, अंदर का साइन चेंज नहीं होता, सेम साइन रहता है, -55। हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई। अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है और लास्ट 2 में हमने कॉमन लेना है। जब भी मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो फिर 4 वैल्यूज़ बन जाएंगी, और फिर फर्स्ट 2 में कॉमन और लास्ट 2 में कॉमन। फर्स्ट 2 में कॉमन आ रहे, देखो इसमें y, इसमें भी y, तो स्मॉलर वैल्यू y है, y कॉमन आएगा, y स्क्वायर है ना, एक y रह गया प्लस 11। इन दोनों में जो साइन यहाँ पे आ रहा है वो कॉमन लेना, -5y और -55, इनमें 5 कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा 5। जब ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन है चेंज हो जाता है। अब देखो बच्चों, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा साइन आना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर एक जैसा ही साइन आना चाहिए। ठीक है, अब देखो प्लस आया, प्लस, अब एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे y -5, एक ब्रैकेट में ये लिखते हैं और एक में हम ये लिखेंगे y प्लस 11 आ गया y। ठीक है, अब यहाँ पे आगे हमारे पास ये फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन जो हमें गिवन था वो x की फॉर्म में गिवन था, हमारा आंसर जो y की फॉर्म में आया है। तो अब हमने इस y की वैल्यू पुट कर देनी है, जो हमने y लेट किया था ना, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। इस y की जगह बच्चों आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, इस y की जगह आएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, और फिर ये -5 ऐसे लिख देंगे। फिर इसी तरह यहाँ पे हम लिखेंगे इस y की जगह 2x स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 11 हमने ऐसे ही लिख देना है।
अब बच्चों ये वाला जो है ना, ये मिड टर्म ब्रेक हो सकता है। अब इन दोनों को मिड टर्म ब्रेक करो, इन दोनों फर्स्ट और लास्ट डिजिट को हमने मल्टीप्लाई करके देखना होता है, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 10 हो गया। 10 के मिड टर्म 10 के फैक्टर्स बना के देखते हैं। 1 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 5। मिड टर्म का मतलब होता है कि ऐसा 2 डिजिट लेके आने हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, तो ये आए, इनका प्रोडक्ट आए, और ऐड ये सब्ट्रैक्ट किया जाए तो ये वाला आए, ठीक है। अब इनको पहले मल्टीप्लाई किया 10, जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो ये वाला आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए, और प्लस या माइनस करो तो ये डिजिट आना चाहिए। अब हमें 3 चाहिए ना, अब इनसे 3 आ सकता है, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। -3 चाहिए, ग्रेटर के साथ माइनस, स्मॉलर के साथ प्लस लगा देंगे। ये हमारे पास होगा 2x², बाहर माइनस लगा रहे, यहाँ पे हो जाएगा 5, इनको बस माइनस करेंगे, ठीक है। 5 - 2 करेंगे, ये हमारे पास 3 आ जाएगा, और बाहर x ऐसे लिख देंगे -5। और इसकी बच्चों देखो मिड टर्म ब्रेक होती है, अगर होती है तो कर लेते हैं 11 2 22, 22 के फैक्टर बनाएं। 1 मल्टीप्लाई 22, 2 मल्टीप्लाई 11, हमें चाहिए 3 चाहिए। अब यहाँ से इसकी जो फैक्टर बने हैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कोई 3 नहीं आता, इसका मतलब है इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, ठीक है। इसको हमने ऐसे ही उतार लेना, 2x² - 3x + 11। अब यहाँ पे बच्चों इसकी ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x² - 5x, ब्रैकेट के बाद माइनस से अंदर का साइन चेंज होएगा, +2x - 5, और इसको हमने ऐसे ही लिखना है, ये सॉल्व नहीं हो सकता। अब यहाँ पे बच्चों मिड टर्म में 4 वैल्यूज़ बन गई ना, अब फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेते हैं और फिर लास्ट 2 में कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 2 में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में से x कॉमन आएगा, यहाँ रह जाएगा 2x, ठीक है। x कॉमन लिया, 2x रह गया, माइनस x कॉमन लिया, यहाँ पे 5 रह गया। यहाँ जो साइन है वो लेना है प्लस, और इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आता, जहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आता वहाँ पे बच्चों हमने 1 कॉमन लेना होता है। इन दोनों डिजिट में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो वहाँ पे हमने क्या लेना है, 1 कॉमन लेना है, तो अंदर वाली वैल्यू सेम लिख देंगे, 2x - 5। याद रखना बच्चों ये दोनों साइन एक जैसे होने चाहिए, एक जैसी वैल्यूज़ होनी चाहिए। इसको ऐसे लिख देंगे 2x² - 3x + 11। अब एक ब्रैकेट में ये लिख देंगे x + 1, जो ये वाला आया हुआ है हम लिखेंगे x + 1, और दूसरी ब्रैकेट में ये लिखेंगे जो दोनों में है 2x - 5, और हम ये इसको ऐसे लिख देंगे 2x² - 3x + 11। ये बच्चों हमारे पास आंसर फाइनल आ गया। यहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ प्रोडक्ट है, सारी वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, जो मर्जी वैल्यू पहले लिख लें, ठीक है। तो बुक के मुताबिक अगर अरेंज करना चाहें तो उन्होंने इसको पहले लिख दिया 2x² - 3x + 11, फिर इसके बाद ये वाली वैल्यू ऐसे लिख दिया, ठीक है। वहाँ तक भी आंसर ठीक है, और प्रॉपर आंसर देखना चाहें तो ये प्रॉपर आंसर आ गया हमारे पास। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, y² + 2y, y² + 2y - 3 इंटू y² + 2y + 11 + 48, ठीक है बच्चों। इसको भी ज़रा गौर करें बच्चों, इसमें भी देखें कौन सी टाइप बनती है, इसमें भी कॉमन वाला आती है। फर्स्ट 2 जो डिजिट है y² + 2y, इसमें भी और इसमें भी ये कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमने इनको क्या कर लेना है, लेट कर लेना है, y के इक्वल कर लेना है। लेट y² + 2y = यहाँ y की फॉर्म में है ना, हम इसको x लेट कर लेते हैं, ठीक है। y की फॉर्म में है तो हम x लेट कर लेते हैं, अगर x की फॉर्म में है तो y लेट कर लेते हैं। अब इसकी जगह हो जाएगा x, इसकी जगह x हो जाएगा -3, फिर इसकी जगह x + 11 और +48 हो गया बच्चों। अब इन दोनों डिजिट को हमने मल्टीप्लाई कर देना है। पहले x को हम इनसे मल्टीप्लाई करते हैं, x × x + 11, और फिर -3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 48। ये हो जाएगा बच्चों x² + 11x -3x -33, ब्रैकेट के बाद माइनस हो तो अंदर का साइन है चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा x²
11 में से 3 गए 8x, डिफरेंट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। और इन दोनों को सॉल्व करेंगे 48 और 33। बच्चों इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ग्रेटर के साथ प्लस का साइन है, प्लस 15। अब 3 टर्म्स है ना, तो अब हम इनको मिड टर्म ब्रेक करके देखेंगे। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो 1 को और 15 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 15 के फैक्टर्स 1 मल्टीप्लाई 15, 3 मल्टीप्लाई 5। हमें 8 चाहिए ना, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे 1x स्क्वायर, हम यहाँ लिखेंगे 5 + 3, ग्रेटर वैल्यू पहले लिखते हैं, ठीक है। 7x लिख देंगे और प्लस 15। बच्चों ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 1x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 5x प्लस 3x और प्लस 15। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट 2 में कॉमन ले लेना है। 4 वैल्यूज़ बन गई फर्स्ट 2 में और लास्ट 2 में कॉमन ले लेना है। अब फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 में बच्चों यहाँ तक x कॉमन आ रहा है, यहाँ रहेगा x, यहाँ रहेगा प्लस 5 और इन दोनों में 3 कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा x प्लस 3, 5 और 15। अब हमने एक ब्रैकेट में ये लिख देना है x प्लस 3 और एक में लिख देंगे x प्लस 5, जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन गिवन था बच्चों, हमें y की फॉर्म में गिवन था ना, x की फॉर्म में तो नहीं था ना। यहाँ लिख देंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे हमने बच्चों x की वैल्यू पुट कर देनी है। अब देखो यहाँ पे x है, ये वाला, ये भी x है और ये x है ना। इस x की जगह हमने ये लिख दें y स्क्वायर प्लस 2y, y स्क्वायर प्लस 2y और प्लस 3 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हमने इस x की जगह वैल्यू पुट करनी है इधर और इधर। फिर इसकी जगह पुट करेंगे y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5, ठीक है। अब इनको सॉल्व करके देखें, मिड टर्म ब्रेक करके देखें, अगर होती है तो कर लें। देखो 3 के फैक्टर बनाओ ना, 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो तो 3 आता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करो तो 2 आता है, लेकिन हमें माइनस, अगर इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना बच्चों यहाँ पे 3 - 1 तो -3 बन जाता है ना, ठीक है। आता तो है 2, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करो तो फिर -3 आता है, जबकि हमें +3 चाहिए था। इनको सब्ट्रैक्ट करने से 2 आ जाता है, लेकिन जब उनको फिर डिजिट को मल्टीप्लाई करो ना तो वो -3 आता है, जबकि हमें +3 चाहिए। अब सेम इसी तरह 5 के फैक्टर बना लो तो 1 मल्टीप्लाई 5, इनको मल्टीप्लाई करने से 5 आता है, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से नहीं आता। इसका मतलब है इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं होती। यही इसका फाइनल आंसर है बच्चों। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक बनाए हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं बच्चों, या इससे आगे वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियोस देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।